जंगल एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई था, एक हरा भरा भूल भुलैया जो ध्वनि और प्रकाश को पूरी तरह से निगल जाता था। वर्षों से यह बाबा का एकांत डोमेन रहा था, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र न केवल उसकी आंखों के चारों ओर की गहरी रेखाओं में, बल्कि उस शांत ज्ञान में भी अंकित थी जो उसके पूरे अस्तित्व से निकलता हुआ प्रतीत होता था। वह एक फकीर था, एक साधु, जिसने दुनिया के कोलाहल को प्रकृति की गहरी शांति के लिए त्याग दिया था। उसके अनियंत्रित हृदय में सांत्वना और सत्य की तलाश कर रहा था। उसकी विनम्र झोपड़ी, शाखाओं और मिट्टी से बुनी हुई, ऊंचे पेड़ों के सामने एक फुसफुसाहट मात्र थी जो उसके न्यूनतम अस्तित्व का एक प्रमाण था। वह जंगल की लय से जीता था। उसके दिन ध्यान, प्रार्थना और अस्तित्व के सरल कार्यों से चिह्नित थे। वह शांति का आदमी था, फिर भी उसकी आंखों में एक दूर की, जानने वाली नजर थी, जिसने इस अभयारण्य में लौटने से पहले दुनिया की बहुत सारी उथल पुथल देखी थी। आज रात, हालांकि जंगल शांत नहीं था, एक भयंकर और अक्षम्य तूफान उस पर उतर आया था। हवा एक बंशी की तरह गरज रही थी, पेड़ों की छतरी को चीर रही थी, और बारिश एक अथक बाढ़ बाबा की झोपड़ी की नाजुक छत पर बरस रही थी। अंदर हवा नम मिट्टी और जलती हुई लकड़ी की गंध से भरी हुई थी, क्योंकि एक छोटी टिमटिमाती तेल की दीपक दीवारों पर नाचती हुई छाया डाल रही थी। बाबा एक पुरानी चटाई पर पालथी मारकर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, अराजकता के बीच अपनी सामान्य शांति खोजने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तूफान बहुत शक्तिशाली था। उसका क्रोध एक सूक्ष्म बेचैनी को दर्शा रहा था जो उसके भीतर उठने लगी थी। यह एक ऐसी भावना थी जिसका उसने वर्षों से अनुभव नहीं किया था, कुछ असाधारण की एक पूर्व सूचना, कुछ ऐसा जो उसके अस्तित्व की शांत एक रस्ता को तोड़ देगा। बिजली कड़की, एक बहरा कर देने वाली गर्जना जिसने उसकी छोटी सी झोपड़ी की नींव को हिला दिया। बिजली ने बाहर घनी पत्तियों को रोशन किया, परिचित परिदृश्य को एक क्षणभंगुर भयावह झांकी में बदल दिया। जैसे ही गड़गड़ाहट की आखिरी गूंज फीकी पड़ी, उसके दरवाजे से एक तेज, लगातार दस्तक गूंजी। बाबा की आंखें खुल गईं। इस तरह के तूफान में, इस अक्षम्य जंगल के दिल में कौन हो सकता है? उसका मन, जो आमतौर पर एक शांत तालाब था, सवालों से भर गया। जिज्ञासा, एक लंबे समय से सुप्त भावना, उसके भीतर टिमटिमा उठी। वह धीरे धीरे उठा। उसके जोड़ एक नरम चरमराहट के साथ विरोध कर रहे थे और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसका हाथ एक पल के लिए उसे खोलने से पहले हिचकिचाया। जैसे ही दरवाजा अंदर की ओर खुला, हवा और बारिश का एक झोंका झोपड़ी में घुस गया, जिससे दीपक बुझने का खतरा था। उसकी दहलीज पर खड़ी, तूफानी रात के खिलाफ छायांकित एक आकृति थी जो पूरी तरह से बेमेल लग रही थी। यह एक युवती थी। उसके कपड़े बारिश से उसके पतले शरीर से चिपके हुए थे, जिससे उसके नीचे की नाजुक वक्रता दिखाई दे रही थी। उसके बाल लंबे और काले उसके चेहरे से चिपके हुए थे, और उसकी आंखें डर से चौड़ी बिजली को दर्शा रही थीं, जो क्षण भर के लिए उसके पीछे चमक उठी थी। वह सांस लेने वाली सुंदर थी, उनके चारों ओर की जंगली, अनियंत्रित प्रकृति के विपरीत। लेकिन यह उसका स्पष्ट डर था, जिस तरह से वह अनियंत्रित रूप से कांप रही थी, जिसने बाबा को सबसे गहराई से प्रभावित किया। वह एक खोए हुए पक्षी की तरह लग रही थी, तूफान से घायल, शरण की तलाश में। बाबा, कृपया। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट मात्र थी, हताशा से भरी हुई, तूफान की गर्जना के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वे मेरे पीछे पड़े हैं, वे मुझे मारना चाहते हैं, कृपया मुझे बचाओ। वह लड़खड़ाकर आगे बढ़ी, उसके पैरों पर कीचड़ भरी जमीन पर गिर गई। बाबा, अपने शुरुआती आश्चर्य और अपने पेट में बेचैनी की भावना के बावजूद सहज रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनके वर्षों के आध्यात्मिक अभ्यास ने उनमें गहरी करुणा पैदा की थी। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। उनका हाथ कोमल था, क्योंकि उन्होंने उसे उठने में मदद की। उसे अपनी झोपड़ी के अल्प आश्रय के अंदर ले गए। लड़की कांपते हुए एक कोने में दुबक गई। उसकी आंखें घबराहट से बंद दरवाजे की ओर घूम रही थीं, जैसे कि उसके पीछा करने वालों के किसी भी क्षण अंदर घुसने की उम्मीद कर रही हो। तूफान बाहर गरज रहा था, लेकिन झोपड़ी के अंदर एक अलग तरह का तूफान अभी शुरू हुआ था। बाबा ने उसे एक सूखा कपड़ा दिया, जिसे उसने अपनी छाती से चिपका लिया। अभी भी कांप रही थी।
फिर उसने छोटी सी आग को जलाया। उसकी गर्मी धीरे धीरे हवा से ठंडक को दूर करने लगी। उसने टिमटिमाते प्रकाश में उसे देखा। उसकी नजर शांत लेकिन समझदार थी। उसमें एक कच्ची, अनियंत्रित सुंदरता थी, लेकिन एक गहरा डर भी था जो तूफान के तत्काल खतरे से परे था। वह हताशा की गंध को पहचानने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहा था, लेकिन कुछ छिपी हुई चीजों के सूक्ष्म उपक्रमों को भी। उसकी अंतर्ज्ञान वर्षों के एकांत और अवलोकन से निपुण फुसफुसाया कि उसकी कहानी में और भी बहुत कुछ था जो आंखों से मिलता था। फिर भी उसकी करुणा, उसके आध्यात्मिक मार्ग का एक आधारशिला, उसे सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित करती थी। बच्ची, बाबा ने कहा। उसकी आवाज एक धीमी, आरामदायक गड़गड़ाहट थी। तुम कौन हो और ऐसी रात में तुम्हें इस सुनसान जगह पर क्या लाया है? उसने उसे ध्यान से देखा। जैसे ही वह बोली, उसकी आवाज में हल्की सी थरथराहट, जिस तरह से उसकी आंखें उसकी सीधी नजर से बच रही थीं, उसे नोट किया। उसने दुख की एक कहानी बुनना शुरू किया, मासूमियत के खो जाने और एक जीवन के उलट जाने की एक कथा। उसने दावा किया कि वह पास के एक गांव से थी। एक नाई की बेटी हाल ही में भाग्य के क्रूर हाथ से अनाथ हो गई थी। उसके माता पिता, उसने कहा, गुजर गए थे, उसे दुनिया में अकेला छोड़ गए थे। उनके गुजरने के साथ उसकी सुंदरता, जो कभी खुशी का स्रोत थी, एक अभिशाप बन गई थी। पुरुष, उसने विलाप किया, उसे लालच देने लगे थे। उनके इरादे अंधेरे और शिकारी थे। उन्होंने उसकी भेद्यता का फायदा उठाने की कोशिश की, उसकी जवानी और उसके नए एकांत का फायदा उठाने के लिए। उसने जोर देकर कहा कि वह अपनी इज्जत की रक्षा के लिए भाग गई थी, उनके चंगुल से बचने के लिए अंधाधुंध जंगल के दिल में भाग गई थी। उनके अथक पीछा से कोई भी शरण मांग रही थी। जैसे ही वह बोली, बाबा ने धैर्यपूर्वक सुना। उसका भाव अपठनीय था। उसने कभी कभी सिर हिलाया, समझ का एक इशारा, लेकिन उसका मन काम कर रहा था, उसके शब्दों को छान रहा था, डर और हताशा की परतों के नीचे छिपी सच्चाई की तलाश कर रहा था। उसने सूक्ष्म विसंगतियों को नोट किया, जिस तरह से उसकी कहानी कुछ विवरणों को छिपाती हुई प्रतीत होती थी। उसकी परिस्थितियों की लगभग बहुत सही त्रासदी। उसने अपने समय में कई खोई हुई आत्माओं का सामना किया था, कई जिन्होंने शरण मांगी थी, और उसने गणना की गई धोखे से वास्तविक संकट को पहचानना सीख लिया था। यह लड़की, उसने सोचा, दोनों की एक मास्टर थी। उसकी आंखों में एक कच्चा, आदिम डर था, हाँ, लेकिन कुछ और की एक चमक भी थी, एक चालाकी, एक छिपी हुई ताकत जो उसकी नाजुक उपस्थिति को झुठलाती थी। उसे एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ, नियति की एक भावना, जैसे कि उसका आगमन केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि एक परीक्षा थी, उसकी लंबे समय से चली आ रही शांति के लिए एक चुनौती। उसने उसे एक गर्म हर्बल चाय की पेशकश की, जिसे उसने जंगल में इकट्ठा की गई पत्तियों से बनाया था। उम्मीद है कि उसकी गर्मी उसे शांत करेगी और शायद उसके रहस्यों की पकड़ को ढीला करेगी। बाहर तूफान अपना अथक हमला जारी रखे हुए था, उस उथल पुथल को दर्शा रहा था जो अभी बाबा की शांत दुनिया में प्रवेश कर चुका था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, तूफान के थमने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। झोपड़ी की छत पर बारिश की लयबद्ध गड़गड़ाहट बाबा के आंतरिक संघर्ष के लिए एक सम्मोहक पृष्ठभूमि बन गई। उसने लड़की को अपने छोटे से घर का एक कोना दिया था, आग के पास एक सूखी चटाई, और वह सिकुड़कर बैठ गई थी, मानो सो रही हो। उसकी सांसें उथली और नियमित थीं, लेकिन बाबा को कोई आराम नहीं मिला। उसकी सामान्य ध्यान की स्थिति, एक अभयारण्य जिसमें वह अपनी इच्छा से पीछे हट सकता था, अब विचारों और भावनाओं के बवंडर से परेशान थी। लड़की की उपस्थिति, उसकी भेद्यता और उसके डर की लिंगरिंग गंध किसी और चीज के साथ मिल गई थी। एक सूक्ष्म, लगभग अगोचर सुगंध जो इस दुनिया की नहीं थी, प्राचीन शक्ति का एक संकेत जो उसकी इंद्रियों को झकझोर रहा था। उसने दशकों तक खुद को सांसारिक इच्छाओं से शुद्ध करने में बिताया था, एक उच्च सत्य की तलाश में, और फिर भी यहां वह थी, एक सुंदर, रहस्यमय प्राणी, उन सुप्त भावनाओं को जगा रही थी जिन्हें वह लंबे समय से दफन मान रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को फिर से केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था, अपने अस्तित्व के शांत मूल को खोजने के लिए। उसने प्राचीन छंदों का पाठ किया,
अपनी सांस की लय पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उसकी आंखें बंद होने के बावजूद उसकी भीगी हुई और हताश तस्वीरें उसकी आंखों के सामने चमक उठीं। क्या यह ईश्वर की ओर से एक परीक्षा थी? उसके संकल्प की शक्ति को साबित करने के लिए एक परीक्षण? या यह कुछ और भयावह था, उन ताकतों द्वारा बिछाया गया एक जाल जिनसे वह लंबे समय से बचना चाहता था? उसे पुरानी कहानियां याद आईं, जिन्न और ऐसी संस्थाओं की जो मनुष्यों के बीच चलती थीं, कभी कभी परोपकारी, अक्सर दुर्भावनापूर्ण। लड़की की कहानी सतह पर प्रशंसनीय होते हुए भी बहुत सारे ढीले सिरे थे, बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न थे। उसकी आंखों में डर वास्तविक था, लेकिन सूक्ष्म अवज्ञा भी थी, एक छिपी हुई शक्ति का संकेत जो उसने अपने पास रखा था। उसने अपने विवेक से, उन शिक्षाओं से जूझ रहा था जिन्हें उसने अपनाया था, और उन बहुत ही मानवीय इच्छाओं से जो फिर से उभरने की धमकी दे रही थीं। रात लंबी होती गई, मौन चिंतन और आंतरिक युद्ध का एक अनंत काल, क्योंकि बाहर का तूफान उसकी आत्मा के भीतर के तूफान को दर्शा रहा था। जैसे ही भोर की पहली हल्की झलक ने आकाश को भूरे और बैंगनी रंग के रंगों से रंगना शुरू किया, झोपड़ी की चुप्पी को एक नरम दबी हुई सिसकी ने तोड़ दिया। बाबा की आंखें खुल गईं। लड़की अब सिकुड़कर नहीं बैठी थी, बल्कि सीधी बैठी थी। उसका चेहरा उसके हाथों में छिपा हुआ था, उसके कंधे मौन सिसकियों से हिल रहे थे। आवाज कच्ची, बेदाग थी, दुख का एक गहरा कुआं जो कुछ प्राचीन और गहरा था। उसके आध्यात्मिक प्रशिक्षण ने उसे करुणा सिखाई थी, न केवल दूसरों के शारीरिक कष्टों के लिए, बल्कि आत्मा के दुख के लिए भी। वह धीरे धीरे उठा, उसकी हरकतें जानबूझकर थीं, और वह उसके पास गया, मंद प्रकाश में एक मौन प्रहरी। बच्ची, उसने कहा। उसकी आवाज सुबह की धुंध से भी नरम थी। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे दिल पर इतना भारी बोझ क्या है? उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं, लेकिन उनकी गहराई में बाबा ने न केवल आंसू देखे, बल्कि कुछ और की एक चमक भी देखी। समझ के लिए एक हताश याचना, एक गहरी थकान जो केवल मानवीय थकान से परे थी। बाबा, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, तुम मुझसे नफरत करोगे। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे संकट में पड़ी आत्मा से नफरत करा सके, बाबा ने जवाब दिया। उसकी नजर अडिग थी। अपनी सच्चाई बोलो बच्ची, केवल सच्चाई में ही मुक्ति हो सकती है। वह हिचकिचाई। उसकी नजर टिमटिमाते दीपक पर टिकी हुई थी, मानो उसकी नाजुक लौ में साहस की तलाश कर रही हो। फिर एक गहरी कांपती हुई सांस के साथ उसने बोलना शुरू किया। उसके शब्द एक धारा में बह रहे थे, एक स्वीकारोक्ति जो बाबा की दुनिया की शांत पवित्रता को तोड़ देगी और एक सच्चाई को प्रकट करेगी जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, उससे कहीं अधिक भयावह और अद्भुत थी। मैं वह नहीं हूं जो तुम मुझे समझते हो बाबा, उसने शुरू किया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैं एक साधारण गांव की लड़की नहीं हूं। मैं एक जिन्न की बेटी हूं। शब्द हवा में लटके हुए थे, अनकहे जादू से भारी, झोपड़ी की मिट्टी की दीवारों के खिलाफ गूंज रहे थे। बाबा को एक झटका लगा, एक ठंडी थरथराहट जो उसकी रीढ़ से नीचे तक दौड़ गई। उसकी अंतर्ज्ञान सही थी, उसमें वास्तव में कुछ अलौकिक था। वह चुप रहा। उसकी नजर उस पर टिकी हुई थी, उसे जारी रखने के लिए प्रेरित कर रहा था, इस असंभव कहानी के धागों को सुलझाने के लिए। वह जानता था, एक निश्चितता के साथ जो उसकी हड्डियों में गहराई तक बस गई थी, कि उसका जीवन और शायद दूसरों का भाग्य अपरिवर्तनीय रूप से बदलने वाला था। मेरे पिता, उसने जारी रखा। उसकी आवाज में एक अजीब गूंजने वाला गुण आ रहा था। इस दुनिया के नहीं है, वह जिन्न के बीच एक राजा है, मानवीय आंखों से अनदेखे लोगों के एक शक्तिशाली शासक। मैं चमकते प्रकाश और प्राचीन जादू की दुनिया में पली बढ़ी, एक ऐसी दुनिया जहां विचार वास्तविकता को आकार दे सकते थे और इच्छाएं एक फुसफुसाहट मात्र से प्रकट होती थीं। लेकिन हमारी दुनिया में भी कानून है और ऐसे लोग हैं जो उन्हें तोड़ना चाहते हैं। एक इंसान था, एक जादूगर, काले जादू का एक मास्टर, जिसने मेरे पिता की शक्ति का लालच किया और विस्तार से मेरा। वह एक अत्यंत दुष्ट व्यक्ति था। उसका दिल महत्वाकांक्षा से काला था और उसका जादू
हालांकि विकृत था, शक्तिशाली था। उसने मुझे बांधने की कोशिश की, मुझे अपना गुलाम बनाने के लिए, मेरे वंश का उपयोग अपने नापाक उद्देश्यों के लिए करने के लिए। वह रुक गई, उसके चेहरे पर एक छाया पड़ गई, मानो एक दर्दनाक स्मृति को फिर से जी रही हो। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसका विरोध किया। मैंने उससे घृणा की, उसकी मानवीय कमजोरियों, उसके कच्चे जादू से। लेकिन वह अथक था। उसने एक निषिद्ध अनुष्ठान का इस्तेमाल किया, एक काला जादू जिसने मेरे पूरे अस्तित्व को विकृत कर दिया, मुझे अपनी इच्छा से बांध दिया। उसने मुझे अपनी संपत्ति बना लिया, अपना खिलौना, और मेरी स्वतंत्रता की शर्त एक अभिशाप थी, एक घृणित फरमान कि मैं तब तक वास्तव में स्वतंत्र नहीं होऊंगी जब तक मैं अनगिनत पुरुषों, युवा और बूढ़े द्वारा अपवित्र नहीं हो जाती। उसने मेरी आत्मा को तोड़ने की कोशिश की, मेरी गरिमा को छीनने के लिए, मुझे अपनी विकृत इच्छाओं के लिए एक खोखला पात्र बनाने के लिए। मैं भागने के लिए मजबूर थी, भटकने के लिए, उसकी पकड़ से मुक्त होने का एक तरीका खोजने के लिए, उसके अभिशाप के टॉर्मेंट से बचने के लिए। मैं एक अनंत काल से भाग रही हूं, हमेशा उसके अंधेरे प्रभाव से एक कदम आगे, हमेशा एक ऐसे अभयारण्य की तलाश में जो मेरे लिए मौजूद नहीं है। उसकी स्वीकारोक्ति हवा में लटकी हुई थी, मानवीय समझ से परे एक दुनिया का एक ठंडा प्रमाण। बाबा ने सुना, उसका दिल विस्मय और गहरे दुख के मिश्रण से भारी था। उसने जिन्न की कहानियां सुनी थीं, उनकी अपार शक्ति और मानवीय दुनिया के साथ उनके अक्सर दुखद इंटरेक्शन की, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति से मिलना, इतना कमजोर और टूटा हुआ, एक ऐसा अनुभव था जिसने उसे गहराई तक हिला दिया। लड़की, अनदेखे लोगों की एक राजकुमारी, एक भगोड़े में बदल गई, एक अंधेरे जादूगर द्वारा प्रेतवाधित। उसकी शुरुआती आशंकाएं, उसकी मानवीय इच्छाएं अब तुच्छ, लगभग ईशनिंदापूर्ण लग रही थीं उसके गहरे दुख के सामने। उसने उस तूफान की सच्ची प्रकृति को महसूस किया जो उसकी झोपड़ी में प्रवेश कर चुका था। यह केवल एक शारीरिक तूफान नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक था। दुनिया के बीच फंसी एक आत्मा के लिए एक लड़ाई। उसका मन दौड़ रहा था, प्राचीन ग्रंथों, भूली हुई विद्या को छान रहा था, एक समाधान की तलाश में, उसे बांधने वाले अभिशाप को तोड़ने का एक तरीका। वह एक फकीर था, ईश्वर का आदमी, और उसका उद्देश्य दुख को कम करना था, खोई हुई आत्माओं को मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करना था। लेकिन यह एक ऐसी चुनौती थी जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया था। जादूगर का जादू अंधेरा, शक्तिशाली और गहराई से निहित था। ऐसी शक्ति का सामना करने के लिए न केवल आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होगी, बल्कि अनदेखी दुनिया की गहरी समझ भी होगी। एक ऐसा ज्ञान जिसे उसने अपने ध्यान में केवल एक झलक देखा था। उसने लड़की को देखा, उसकी आंखें याचना कर रही थीं, उसकी आत्मा स्वतंत्रता के लिए तरस रही थी। वह जानता था, एक निश्चितता के साथ जो तर्क से परे थी, कि वह उसे दूर नहीं कर सकता था। उसका मार्ग, उसकी नियति उसके साथ जुड़ गई थी, और वह या तो चुनौती का सामना करेगा या उसके साथ गिरेगा। चुनाव स्पष्ट था, लेकिन आगे का रास्ता अनिश्चितता से घिरा हुआ था, खतरे से भरा हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली, नम मिट्टी और प्राचीन जादू की गंध उसके फेफड़ों में भर गई, और आने वाली लड़ाई के लिए खुद को तैयार किया। रात के सबसे काले घंटे में, जब जंगल की चुप्पी अपने सबसे गहरे बिंदु पर थी, एक अजीब विचलित करने वाली ध्वनि ने बाबा की झोपड़ी के बाहर हवा को चीर दिया। यह एक सरसराहट थी, एक फुसफुसाहट, और फिर एक कर्कश हंसी जो जंगल के हर कोने से गूंजती हुई प्रतीत होती थी। बाबा, जो अभी भी अपनी आंतरिक उथल पुथल से जूझ रहे थे, तुरंत सतर्क हो गए। यह तूफान की आवाज नहीं थी, न ही किसी जानवर की। यह कुछ और था, कुछ भयावह, कुछ ऐसा जो उसकी आत्मा को ठंडा कर देता था। उसने लड़की की ओर देखा, जो अब जाग चुकी थी। उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं, उसकी सांसें तेज थीं। उसने भी सुना था। बाबा धीरे से उठे, अपनी लाठी पकड़ी, जो वर्षों से उसका साथी थी, न केवल एक सहारा बल्कि एक प्रतीक, उसकी आध्यात्मिक शक्ति का एक विस्तार। उसने दरवाजा खोला, और बाहर, बारिश से भीगे हुए पेड़ों के बीच, एक आकृति खड़ी थी। वह एक आदमी था, लेकिन उसकी उपस्थिति में कुछ भी मानवीय नहीं था। उसकी आंखें
लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी जो उसकी विकृत आत्मा को दर्शाती थी। यह तांत्रिक था, वह दुष्ट जादूगर जिसने जिन्न की बेटी को गुलाम बनाया था। तांत्रिक ने बाबा को देखा, उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। तो बूढ़ा साधु, उसने एक कर्कश आवाज में कहा, जो जंगल की चुप्पी को चीरती हुई प्रतीत होती थी। तुमने मेरे खिलौने को शरण दी है। क्या तुम नहीं जानते कि मेरा क्या है, वह मेरा ही रहता है? उसकी आवाज में एक अजीब, विचलित करने वाली शक्ति थी, एक जादू जो हवा में तैरता था, बाबा के संकल्प को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। बाबा ने तांत्रिक की ओर देखा, उसकी आंखें शांत और अडिग थीं। कोई भी आत्मा किसी दूसरे की संपत्ति नहीं है, बाबा ने जवाब दिया। उसकी आवाज शांत और दृढ़ थी। और कोई भी जादू, चाहे कितना भी काला क्यों न हो, एक स्वतंत्र आत्मा को हमेशा के लिए बांध नहीं सकता। तांत्रिक हंसा, एक कड़वी, अपमानजनक हंसी। तुम अपनी आध्यात्मिक बकवास से मुझे प्रभावित नहीं कर सकते, बूढ़े आदमी। ये लड़की मेरी है और वह मेरी इच्छा के अनुसार काम करेगी। उसने लड़की की ओर इशारा किया, जो अब झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें तांत्रिक पर टिकी हुई थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब, असहाय अभिव्यक्ति थी। बाबा ने लड़की की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। उसने देखा कि वह अभी भी तांत्रिक के जादू के प्रभाव में थी, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी सच्ची जिन्न प्रकृति अभी भी भीतर संघर्ष कर रही थी। बाबा जानता था कि शारीरिक लड़ाई बेकार होगी। तांत्रिक की शक्ति उसके अपने से बहुत अधिक थी, लेकिन बाबा के पास एक अलग तरह की शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो आत्मा से आती थी, ज्ञान और सत्य की शक्ति। बच्ची, बाबा ने कहा। उसकी आवाज शांत और स्पष्ट थी। तुम कौन हो? क्या तुम एक गुलाम हो या एक राजकुमारी? क्या तुम एक कठपुतली हो या एक योद्धा? उसके शब्द हवा में गूंजते हुए प्रतीत होते थे, तांत्रिक के जादू की परतों को भेदते हुए, लड़की की आत्मा के सबसे गहरे कोनों तक पहुंचते हुए। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है, एक प्राचीन शक्ति जो तुम्हारे पिता से विरासत में मिली है। यह शक्ति किसी भी काले जादू से अधिक मजबूत है। इसे पहचानो, इसे गले लगाओ। तुम एक जिन्न की बेटी हो, एक राजा की बेटी। तुम किसी की गुलाम नहीं हो। लड़की की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर एक अजीब, समझने वाली अभिव्यक्ति थी। बाबा के शब्द उसके भीतर एक चिंगारी जगा रहे थे, एक चिंगारी जो धीरे धीरे एक आग में बदल रही थी। उसने अपनी आंखों में एक नई चमक के साथ तांत्रिक की ओर देखा, एक चमक जो डर नहीं थी बल्कि दृढ़ संकल्प थी। तांत्रिक ने महसूस किया कि कुछ बदल गया है। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसके चेहरे पर चिंता की एक झलक दिखाई दी। तुम क्या कर रहे हो, बूढ़े आदमी? उसने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज में एक नया गुस्सा था। तुम मेरे जादू को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लड़की बाबा के शब्दों से सशक्त, अब एक अलग प्राणी थी। उसकी आंखें चमकने लगीं और उसके चारों ओर की हवा उसके भीतर की शक्ति से कांपने लगी। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं, लड़की ने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज अब एक फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली गर्जना थी जो जंगल में गूंजती थी। उसके हाथ ऊपर उठे और उसके चारों ओर की हवा एक भयंकर तूफान में बदल गई। पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया और तांत्रिक को पीछे धकेल दिया। यह एक शारीरिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि इच्छाओं की लड़ाई थी। जादू के खिलाफ जादू की लड़ाई थी। लड़की अपनी सच्ची प्रकृति को गले लगाते हुए तांत्रिक पर हमला किया, न केवल अपनी शक्ति से बल्कि अपनी आत्मा की शुद्धता से। तांत्रिक चिल्लाया। उसका काला जादू लड़की की शुद्ध शक्ति के सामने बिखर रहा था। वह हवा में ऊपर उठा, एक असहाय कठपुतली की तरह, और फिर एक तेज चमक के साथ वह गायब हो गया। उसकी दुष्ट हंसी जंगल में फीकी पड़ गई। लड़की खड़ी थी, उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक नई शांति थी। उसने अपनी स्वतंत्रता जीत ली थी। तांत्रिक के गायब होने के बाद जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। तूफान थम गया था और बारिश एक हल्की बूंदाबांदी में बदल गई थी, जैसे कि प्रकृति ने भी इस गहन टकराव के बाद अपनी सांस रोक ली हो। लड़की, जिसने अभी अभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने बाबा खड़े थे। उनकी आंखें शांत और दयालु थीं।
उनके चेहरे पर कोई निर्णय नहीं था, केवल समझ थी। लड़की को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी आंखों में शर्मिंदगी के साथ बाबा की ओर देखा। बाबा, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज अब उसकी असली मानवीय आवाज थी। मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। मैंने आपको धोखा दिया। मैंने आपको अपनी इच्छाओं के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। मैं अपनी स्वतंत्रता के लिए इतनी हताश थी कि मैंने लगभग आपको अपने जाल में फंसा लिया। आपने मुझे बचाया, न केवल उस तांत्रिक से बल्कि खुद से भी। मैं आपकी आभारी हूं। उसके आंसू, जो पहले डर और हताशा के थे, अब पश्चाताप और कृतज्ञता के थे। बाबा ने धीरे से सिर हिलाया। बच्ची, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में वही शांत ज्ञान था। गलतियां मानवीय हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उनसे क्या सीखते हैं। तुमने अपनी शक्ति को पहचाना। तुमने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। यह एक महान उपलब्धि है। उन्होंने लड़की के कंधे पर हाथ रखा, एक इशारा जो उसे सांत्वना और शक्ति दोनों प्रदान करता था। सच्ची स्वतंत्रता बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर से आती है। तुम्हें अपनी पहचान बनाने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपने लिए जो कुछ भी करना है, वह तुम्हें खुद ही करना होगा। लड़की ने बाबा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक नई समझ थी। उसने महसूस किया कि बाबा ने उसे केवल एक तांत्रिक से नहीं बचाया था, बल्कि उसे अपने स्वयं के भ्रम और हताशा से भी मुक्त किया था। उसने उसे सिखाया था कि सच्ची शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि खुद को नियंत्रित करने में है, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने में है। सुबह की पहली किरणें पेड़ों के माध्यम से झोपड़ी में घुसने लगीं, जिससे एक नई शुरुआत का वादा किया गया। लड़की खड़ी हुई। उसकी चाल में एक नई दृढ़ता थी। उसने बाबा को एक अंतिम कृतज्ञतापूर्ण नजर दी। मैं अब जा रही हूं बाबा, उसने कहा। उसकी आवाज अब आत्मविश्वास से भरी थी। मैं अपनी यात्रा जारी रखूंगी, लेकिन अब मैं एक अलग व्यक्ति हूं। मैं अपनी शक्ति को समझती हूं और मैं अपनी स्वतंत्रता को महत्व देती हूं। उसने मुड़कर जंगल की ओर देखा, जो अब एक आश्रय स्थल लग रहा था, एक चुनौती नहीं। बाबा ने उसे जाते हुए देखा। उसकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी हुई थीं। वह जानता था कि उसका जीवन फिर से शांत हो जाएगा, लेकिन वह कभी भी पहले जैसा नहीं होगा। उसने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई थी, और इस प्रक्रिया में उसने खुद को भी एक नई रोशनी में देखा था। उसने अपने स्वयं के प्रलोभनों का सामना किया था और विजयी हुआ था। जंगल, जो कभी उसका एकांत अभयारण्य था, अब एक ऐसे स्थान की याद दिलाएगा जहां उसने एक जिन्न की बेटी को उसकी सच्ची पहचान खोजने में मदद की थी, और जहां उसने खुद को भी एक बार फिर से खोजा था। तूफान थम गया था और शांति लौट आई थी, लेकिन इस बार यह एक गहरी, अधिक सार्थक शांति थी, जो एक परीक्षा से गुजरने और उससे मजबूत होकर निकलने के बाद आती है।